सन 1847 मूर पर्वत से लेके पर्वन सागर तक की जगह का एक राजा था। उसके पास सब था, बीवी, बच्चे, PS5, ठंड में हीटर। मगर उसके पास इंस्टाग्राम यूथ की तरह जिंदगी में चैन और सुकून नहीं था। उसने हर जगह पूजा, हर वो चीज की जो उसे कहा गया ताकि सुकून मिल सके, क्योंकि चरम सुख तो उसकी बीवी दे रही थी। पर सब करने के बाद भी उसे सुख नहीं मिला। तो उसे एक पंडित ने कहा कि वो अकेले उस ऐसी चीज को ढूंढे जो उसे सुख दे सके। राजा अकेले मैन वर्सेस वाइल्ड का एपिसोड शूट करने के लिए जंगल में निकल गया। वहां उसे एक डरावनी सी आवाज आई, मगर वो डरा नहीं। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे माँ बाप का प्यार मिला। राजा को एक पत्थर दिखा जिसे देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर तभी वहां गांव वाले आ गए। मुझे ये पत्थर दे दो, बदले में जो चाहिए दूंगा। वो ये पंजुली चाहिए तुझे, मैं चाहिए तुझे। वो ये रिवर्ब जहां तक गया उतनी जमीन तुझे गांव वालों को हैंगआउट के लिए देनी होगी। मगर याद रखना, अगर जमीन वापस मांगी तो मूवी के एंड में मैं आऊंगा और तेरे स्पम के स्पम को मार दूंगा। राजा ने देव की बात मानी और वो उस पंजुर्ली को अपने घर ले आया और उसके बाद उसके जीवन में सुख आ गया। मगर कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। (1970) कई साल बीत गए। गांव में सुख और शांति है, मगर उस राजा के 2 पोतों में से एक उस जमीन को वापस हड़पना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर लालच है। वो उस जमीन को बेचना चाहता है। देव की पूजा आज भी होती है, जहां देव एक इंसान के अंदर आते हैं हर साल और कोला करते हैं। कोई सवाल है जमींदार? हाँ, मुझे मेरे दादा की जमीन वापस चाहिए, वरना मैं कोर्ट जाऊंगा। तू कोर्ट जाएगा, पर तेरी तारीख तो मैं निकालूंगा। और ये कौन बोल रहा है, देव या एक नर्तक? अगर नर्तक है तो तुझे मैं कल ही मिलूंगा, मगर दैव है तो मैं गायब हो जाऊंगा। और देव वहां से भाग गया जंगल में और आग में गायब ही हो गया और कभी दिखा नहीं। और राजा का पोता ओरियो पकोड़े खा के कोर्ट की सीढ़ी में उल्टी करके मर गया। कई साल बाद वो गांव खुशी से जी रहा है। आज गांव में स्पोर्ट्स डे है, जहां दुनिया भर के स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि जुआ, 7 इंच कॉक फाइटिंग, रेड बुल रेस, जहां सबसे तेज बुल है शिवा का। शिवा उस नर्तक का बेटा है जो गायब हो गया था। अरे कहाँ गया? मेरा बाबा मर गया। तो शिवा एक अच्छा रिलेटेबल कैरेक्टर है जो दारू पीता है, दम मारता है, कॉक फाइटिंग में पैसे लगा के जीत जाता है। और अगर आप भी कॉक फाइटिंग में पैसे लगाना चाहते हो तो हमारे ओनली फैंस को सपोर्ट करो, वहाँ पे हम कॉक फाइटिंग करते हैं। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो वहाँ पे राजा का पोता जो मर गया था कोर्ट की सीढ़ी पे, उसका बेटा उस गांव का जमींदार है जो काफी अच्छा आदमी है। उसी ने अपने काले पैसे से ये सब स्पॉन्सर किया है। इनकम टैक्स की तरफ से आए हम लोग। पर उसका तलवे चाटने वाला सुधाकर रेड बुल रेस फिक्स करके जमींदार को खुश करने के लिए जमींदार के बैल को जितवा देता है। पर शिवा से बड़ा बैल कोई नहीं, तो स्पोर्ट्स डे में रेसलिंग शुरू। और ये शिवा 1000 लोगों को पीटते हुए एक बंदे को उठाया उसने और दे दिया। पर शिवा 100 आदमी से लड़ सकता है, मगर इसकी वीकनेस है तेरी मम्मी, I mean इसकी मम्मी, जो उसे चप्पल से मारती है। भाई ये तो बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है। पर शिवा जमींदार का फेवरेट NPC है। वो इसे मेडल देता है, साथ में पौवा भी देता है। जमींदार जी, अगर कुछ काम है तो बताओ, मतलब हम भी कर देंगे। हम लेना है 1 बोतल 2 पौवे। तो शिवा और उसके दोस्त सब लफंगे हैं, जो हम सब के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जो बुढ़ा है, जिसके बच्चे करने की उम्र में बच्चों के साथ घूम रहा है। एक ऐसा जो एंड में दोस्ती के लिए मरने को रेडी है। टू सून। और ये सब जंगली सुअर का शिकार करते हैं। पर गेस व्हाट, ये तो इलीगल है, क्योंकि ऑफिसर एंड्रू शेखावत ये होने नहीं देगा। और जो सुअर को मारेगा ये उसका सुअर बना देगा। मरी जाऊंगा भगवान। और शिवा और एंड्रू शेखावत की जमती नहीं, क्योंकि ये एंटी ग्रेटा को सपोर्ट करता है। कट द फॉरेस्ट। हाउ डेयर यू। और ये इसके पंटा दिन रात शिकार करे, जमकर निशाने पे सुअर, चल छोटे शूट कर। मगर सुअर का शिकार करने पे इसके सपने में आया एक दैविक सुअर,
जिसे देख के ये डर गया और बुखार इसके सर पे चढ़ गया और इसकी माँ ने इसे धर दिया। अरे मम्मी, गोबर में धुआं की झाड़ू नहीं। वहीं जिस सुअर का शिकार किया शिवा ने, उसे ये बेचता है जमींदार को। बड़ा शेडी आदमी है ये। सुनो, डिपार्टमेंट सर्वे करने वाला है सबकी जमीन का। कागज ढूंढो वरना भारत छोड़ो। टू सून। वहां एंड्रू शेखावत कर रहा है तैयारी गांव वाली की जमीन का सर्वे करके उन्हें निकालने की, ताकि उस जमीन बेच के बुगाटी वापस खरीद सके। It's not a Bugatti. It's a Tesla. वहां गांव वाले कोला की तैयारी कर रहे हैं। शिवा का बाप एक जमाने में कोला करता था, मगर अब ये काम उसका कजिन करता है, गुरवा। क्योंकि शिवा दिन में बस 16 बार तो दारू पीता है और देव इसकी बॉडी में नहीं आते क्योंकि वो भी भंड हो जाएंगे। मगर वहां उसके बचपन की क्रश लीला आ गई फॉरेस्ट ट्रेनिंग करके, और शिवा बड़ा अच्छा आदमी है, इसे छेड़ देता है। अबे साले, अभी तेरी तारीफ कर रहा था। फोन करके पुलिस को बुलाइए। मगर कोला होनी है तो पटाखे भी फोड़नी है, और एंड्रू शेखावत को पटाखे पसंद नहीं, एंड शिवा को एंड्रू शेखावत पसंद नहीं। मेरे को पटाखे पसंद नहीं। अबे घर पे पिज्जा भेजूंगा, जेल चला जाएगा। तो इनकी भसड़ और बढ़ गई। शिवा जमींदार का सेकंड बेस्ट फ्रेंड है, तो लीला का बाप लीला की जॉब की सिफारिश करवाने के लिए जाता है शिवा के पास। बस इतना सा काम, 1 घंटे में जॉब इसकी और लड़की मेरी। लड़की पटाया उसको घुमाया। तो अब लड़की शिवा की, पर लीला की जॉब का क्या? गांव की जमीन पे बाउंड्रीज खींचना, ताकि जो इलीगली जमीन कैप्चर हुए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चले जाए। तो शिवा ये कैसे होने दे? मगर एंड्रू शेखावत का 9 mm है। I mean, उसके पास एक 9 mm है। तो पेपर बीट्स स्टोन एंड गन बीट्स शिवा। तो ये हार गया और ये इसे क्रूसिफाइड करके चला गया। तो अब ये लीला पे गुस्सा है कि उसने अपना जॉब कैसे कर दिया। तो अब जमींदार और उसका वकील प्रॉमिस करते हैं कि सबकी जमीन कहीं नहीं जाने देंगे, मगर उससे पहले उसे सेक्स चाहिए। तो गांव की एक औरत ने उसे स्वाइप राइट किया है, तो ये जंगल में मंगल कर रहा है। मगर शिवा को आई एक आवाज, ये क्या देख रहा है? तो अब शिवा एंड्रू शेखावत की जिंदगी ग्रेटा जैसी हराम करना चाहता है। तो वो दिन का 4 पेड़ डेली काट रहा है, होली पे पटाखे फोड़ रहा है, उसके घर डेली पिज्जा के बॉक्सेस भेज रहा है। मगर एक रात घनी बारिश में उसने एक बड़ा एल्डर पेड़ काटा, और किस्मत इतनी खराब कि सुधाकर और एंड्रू शेखावत, जो ऑलरेडी ओल्ड मॉन्क का खंबा डाउन है, उनकी गाड़ी पे वो पेड़ गिर गया और ये मारे गए। तुम्हें तो फांसी ही होगी। तो अब तड़ी पार होना पड़ेगा। पर शिवा जंगल में अकेला है, उसका कोई पीछा कर रहा है, और ये भागते हुए वहां पहुंचा जहां इसका बाप गायब हो गया था। पर ये तो सपना था। मगर प्लॉट ट्विस्ट, एंड्रू शेखावत तो जिंदा है और इसे बेल मिल गई। वहां लीला, जिसको शिवा कर देता है गीला, इसके लिए जंगल में लाती है खाना, और शिवा अभी भी गुस्सा है। मगर खाने और चमड़ी के सामने एंग्री प्राश भी काम प्राश बन जाए। तो वेल ये प्यार में पागल है और ये ओयो चले गए। मगर पेड़ पे पड़ गई रेड और ये सारे तिहाड़ जेल के अंदर। इसलिए गाइस, पिज्जा और लड़की दोनों से दूर रहे। तो अब शिवा जेल में है और शिवा का कजन गुरवा, जिसके अंदर देव आते हैं, वो जमींदार से कहता है कुछ तो अनर्थ होने वाला है, आपको सब सही करना होगा, शिवा की बेल करवाओ। मैं बेल नहीं करवाने वाला, यू गो एंड डाई टू सून। शिवा अब जेल में है, लीला उसके लिए वहां पे सेंसर बीड़ी ला रही है। ऐसी लीला तो मुझे भी चाहिए जेल में। वहां गुरवा को जमींदार एक बहुत बड़ा जमीन ऑफर करता है, मगर क्यों? पर गुरवा को जमीन नहीं चाहिए। मगर उस रात एक गाड़ी आई और एक लाश को फेंक के चली गई, और ये तो गुरवा की लाश है। किसने मारा इसे? वहां शिवा को जेल में दिखे देव, जो रो रहे हैं। लगता है कुछ तो अनर्थ होने वाला है। गुरवा के मयत में जमींदार भी आता है और वो कहता है ये काम एंड्रू शेखावत का है। देखा नहीं उस दिन कैसे कोला रोकने आया था? हमारी आस्था पे चोट पहुंची है, अब हम उसके टकले पे चोट देंगे। इवन शिवा भी ये न्यूज सह नहीं पाता। उसके खानदान में बरसों से सब कोला करते आ रहे हैं और अब पहली बार देव को मारा गया है। इवन एंड्रू शेखावत के सीनियर्स भी बोल रहे हैं मामला बढ़ते जा रहा है। अगर जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया
तो मामला और बढ़ जाएगा और शायद मूवी के एंड में बैटल भी होगा। Spoiler alert. मगर जमीन के नाम पे जो नोटिस निकाला गया था उसका रिप्लाई जमींदार ने किया। पर सारी जमीन उसके नाम कैसे हो गई? चल क्या रहा है? तो एंड्रू शेखावत का प्लान है कि अगर वो उस सारी जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दे तो जमींदार के सारे पेपर्स खारिज हो जाएंगे। मगर जमींदार को ये बात पता चल गई। तो ये सारा मामला है क्या? एक समय की बात है, एक राजा ने एक पत्थर के लिए अपनी जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे दिया उन गांव वालों को, और मेरे बाप ने जब अपनी हक की जमीन पे हक जताया तो उसे भी मार दिया। और जब मैंने देव वाले नर्तक को बोला कि मेरे हक में बोल, मेरी सारी जमीन वापस कर दे, तो उसने मना कर दिया। तो मैंने उसे मार दिया और सबक के तौर पे उसे गांव वालों के सामने फेंक दिया कि 100 एकड़ की जमीन में वापस लेके रहूंगा। तो अब जमींदार को पता है कि वो हार सकता है, इसलिए वो शिवा को जेल से निकलवाता है और उसे कहता है गुरुआ को मारने वाला वो एंड्रू शेखावत है, उसके घर पिज्जा लेके जा। तो इसका मतलब ये शिवा के हाथों एक सरकारी ऑफिसर की हत्या करवाएगा और उस पे सारा ब्लेम डलवा के उसको जेल भेज देगा और सारी जमीन पे कब्जा मार देगा। तो शिवा उससे पहले एंड्रू के घर पिज्जा पहुंचाए, वो पिज्जा बेक करने डालता है और खुद बेक हो जाता है। मगर माल वाले चाचा कहते हैं उस दिन गुड़वा गया था जमींदार के साथ जिंदा, मगर वापस आया मुर्दा। तो शिवा समझ गया कि ये सारा काम जमींदार का है, वो और उसका बाप हमेशा से करप्ट थे। तो अब जंग लड़नी होगी और उसके एनपीसी को बारिश में धोना भी होगा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, सबकी पसंद निरमा। तो अब गांव वाले टेंशन में है कि जमीन तो गई, मगर एंड्रू कहता है मैं तुम्हें बुरा आदमी लग रहा था, मगर सच तो ये है शिवा कि मैं तुम्हारे साइड हूँ। अगर हम ये जगह रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दे तो उसके बाद जिसके नाम पे जितनी जमीन है वो उसे मिल जाएगी। पर जमींदार तो गुड़गांव से बावे भर के ले आया। अरे क्लाइमैक्स आ गया, लड़ो। तो पूरे गांव वाले लड़ाई कर रहे हैं, घर जल रहे हैं, बंदूकें चल रही है, अब्दुल बॉम्ब फोड़ रहा है। अब्दुल बॉम्ब फोड़ रहा है? ओके, टोटली नॉट रेसिस्ट। पर अब गांव वाले पिटते जा रहे हैं, एक एक करके सारे एनपीसी ढेर हो गए और शिवा का सर लेवल 99 बॉस ने पत्थर पे दे मारा। मगर वो पत्थर कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था, वो था गुलिका। और अचानक से शिवा के अंदर आ गए देव। तो शिवा के अंदर देव की शक्ति आ गई, वो सबको मार रहा है, नमक पारे खा रहा है, नमक पारे खा के सबको मार रहा है, मार के नमक पारे खा रहा है और एक एक करके सारे मर रहे हैं। शिवा अपने खानदान की ट्रेडिशन पूरी कर रहा है देव बन के, क्योंकि ये लोग देव के सबसे नजदीक है। और जमींदार जिसने अपना वचन तोड़ा उससे उसका सुख चैन छीन लेता है और उसका चैन पहनने वाला गला भी। तो अब गांव में शांति है। शिवा अब कोला करता है और देव उसके अंदर है। वो एंड्रू शेखावत का शुक्रिया करता है क्योंकि जमींदार ने सबसे जमीन छीनी, मगर एंड्रू शेखावत ने सबको वो जमीन वापस दिलवाई। और अपने बाप की तरह वो भी जंगल में भागा जहां पे उसको उसका बाप दिखा, और वो भी अपने बाप की तरह गायब हो गया और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि वचन दिया है तो उसका पालन करो। अपनी बात के अगर तुम सच्चे नहीं बने तो चैन और सुख कभी नहीं मिलेगा। पर एक चीज हम चाहते हैं कि इस मूवी को ऑस्कर मिले। एनी गाना बजा दे। देव ये पुत्र आया, पार्वती का पुत्र आया, आया जब ये धरती पे तो जंगलों में सुख आया। तब भी हम बोली ना जब आए थे गोली का, वो में इनके बाजे मुरली बोला करते चक्र चुली, बुराइयों का नाश कर दे, सारे दुख को साफ कर दे, जो भी तोड़े वादा अपना उसको फिर ये साफ कर दे। कर दे सारे दुख को साफ कर दे, जो भी तोड़े वादा अपना उसको फिर ये साफ कर दे।